तो ऐसा ये इस यूनिटी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, चूँकि रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ भी मौजूद हैं, रेलेवेंट एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन शायद वो किसी एक टेबल पर नहीं बैठ पा रहे हैं, शायद वो दिमाग एक जगह जमा नहीं हो पा रहे हैं, जो कि हमारे पड़ोस ममालिक ने हमसे बहुत पहले कर लिया है। तो ये अगर अभी भी ये नहीं किया गया और अगर इसी तरह से इंडिविजुअल्स के तौर पे हम काम करते रहे, तो ये इसका एक कलेक्टिव हम इस वक्त नुकसान उठा रहे हैं या वो फ़ायदा नहीं हासिल कर पा रहे जितना हमें हमारे अंदर पोटेंशियल है। सर देखें, पोटेंशियल इस कॉम के अंदर बहुत है। इस कॉम ने, अब आप देखें ना, अनफॉर्चुनेटली यहाँ से टैलेंट ड्रेन क्यों हो रहा है इस कॉम से, क्यों लोग बाहर जा रहे हैं? बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उनको मौका नहीं मिला है, राइट? तो उसकी वजह से हमारे जितने भी अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंड्स हैं वो बाहर जा रहे हैं। उनको कभी अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ पे हमें जो इस वक्त करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि भाई दिस शुड बी अ नेशनल पॉलिसी। दिस इज एक्चुअली, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर भी वो कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। तो अब वो वहां पे हर कोई उसी एक डेटा की तरफ और एआई की तरफ जा रहा है। तो एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। यहाँ पे हम लोग अनफॉर्चुनेटली हर इदारा या हर एक रिप्रेजेंटेशन किसी भी इंडस्ट्री की, वो एक दूसरे से compete करने में लगी हुई है, या इसमें मैंने यही देखा है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग डिलीवर करने से घबराते हैं टेंजिबल रिजल्ट्स। हम लोग मे बी क्या शायद लोगों को बुरा लगे अगर मैं ये बोलूंगा, बट हमें बहुत सीरियस एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा इसकी तरफ। बिकॉज ये एक हमें अपनी अगर रेलेवेंस रखनी है फ्यूचर के अंदर, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आज घुसना पड़ेगा ताकि हम दुनिया के लिए एक रेलेवेंट कॉम हो, वरना हम इररेलेवेंट रहेंगे। और ऐसा भी है, इसके थ्रू हम अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को कितना इन्हेंस कर सकते हैं, उसमें कितना इजाफा हो सकता है, सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा सा डेटा मेरे पास मौजूद है जो अपने शेयर कर लूँ। ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ अपनी मीशत का ज़्यादातर रेवेन्यू आईटी एक्सपोर्ट से इस वक्त हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान का आईटी सेक्टर बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाने का पोटेंशियल तो रखता है। पाकिस्तान की सालाना आईटी एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 1.9 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से आईटी सेक्टर की ग्रोथ में इस वक्त बहुत पीछे रह गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को अगर रियल टाइम प्रमोट किया जाए तो 2030 तक पाकिस्तान की सालाना आमदन तकरीबन 60 बिलियन डॉलर्स तक भी पहुंचाई जा सकती है। वजारत आईटी की तरफ से दिए गए फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तान की आईटी सेक्टर की इनकम जीडीपी का सिर्फ 1% है, जबकि इंडिया के आईटी सेक्टर की कुल आमदनी उसकी कुल जीडीपी का 10% से ज़्यादा पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता जो फिस्कल ईयर गुजरा है उसके मुकाबले में इस रवा माली साल में आईटी की बरामदात में 33% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। फिर पिछले 5 सालों की हम बात करें तो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ने 22% की कंपाउंड सालाना तरक्की की शरह हासिल की, जो कि दीगर तमाम सेक्टर्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। एक्सपर्ट्स के अंदाजे हैं कि मुल्की आईटी एक्सपोर्ट रवा माली साल 10 से 15% बढ़कर तकरीबन 3.5 और 4 अरब डॉलर तक भी पहुंच सकती है। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुल्क में आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स को चंद बरसों में 20 से 25 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया हुआ है। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि पाकिस्तान आलमी सतह पर बेहतर पोजीशन हासिल करने वाले ममालिक में शामिल हो गया है और पाकिस्तान को अगले 2 से 3 साल में 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट और 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का हदफ हासिल करना है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ज़ाहिर है वही है कि ये सब होगा कैसे। अब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि एहसन साहब, अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को हमें इतना ज़्यादा बढ़ाना है आईटी की और हम इतना रिलाई कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर भी उस पर मुनहसर है, तो अब इसमें आपकी क्या तजवीज़ होंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए इसमें? सर देखिए, मैं सो बेसिकली आईटी सर्विस एक्सपोर्ट्स 15 साल से मैं खुद कर रहा हूँ डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, थोड़ा यूरोप में भी काम कर रहा है। अभी हम अमेरिका में काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज कर रहे हैं। चक्कर ये कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तमाम कंपनियां हैं 99% वो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं। आईटी सर्विसेज की एक तो ऑब्वियसली आप कितना बढ़ाएंगे? आप देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर हमने अभी एक कंपनी के लिए बाहर बैरून मुल्क में काम करा, जिसमें हमने एआई एजेंट्स बनाए जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, लीगल एक्सपर्ट्स थे और डेवलपर्स थे। ये आपस में रीजनिंग कर रहे थे और रीजनिंग करके कोडिंग कर रहे थे। तो अब आप ये सोचें कि मैन पावर भी जो अभी कल डिमांड में बहुत है और आज भी डिमांड में थोड़ा बहुत है, बट इसकी डिमांड भी अब श्रिंक होना शुरू कर देगी। तो हमारा अब जो रेस होनी चाहिए वो रेस इस चीज की नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी आईटी सर्विस एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ा सकते हैं। हमारी इस वक्त रेस ये होनी चाहिए कि हम एकेडमिक रिसर्च को कमर्शलाइज किस तरह कर सकते हैं और हम ग्लोबली कंपेटिटिव टेक्नोलॉजी किस तरह बना सकते हैं जो इन ओपन एआई, चैट जीपीटी या सेल्स फोर्स या आईबीएम इन सब से कम्पीट करे। तो हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होने की जरूरत है। बिकॉज देखें, मुकाबला हम ये नहीं कर सकते किसी की अगर $1 बिलियन पॉपुलेशन है, किसी की 250 मिलियन है, तो उसमें तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिस्पैरिटी। बट उसको भी अगर आप बढ़ा लेंगे, कितना बढ़ा लेंगे? बिकॉज अभी आने वाले दिनों में
इंसानों की डिमांड तो कम होने वाली है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे पेशों के अंदर उनकी जितनी, जहां 10 चाहिए थे वहां पे 5 लोग चाहिए अब। सो अब हमें जाना चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्रोडक्ट अगर एकेडमिक, हमारे पास बहुत अच्छा एकेडमी है, उसको अगर हम सिखा सकें, बता सकें कि किस तरह प्रोडक्ट बनाने इस दुनिया के अंदर और कौन से प्रोडक्ट बनाने, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वो कंपनीज फिर $1 बिलियन, $5 बिलियन और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर की कंपनी की वर्थ होगी। आज पाकिस्तान के अंदर आईटी सर्विस कंपनीज में 1-2 कंपनीज हैं जो बड़ी कंपनीज हैं, बट उनकी भी अगर आप वैल्यूएशन देखें वो बहुत कम है। प्रोडक्ट कंपनीज की वैल्यूएशन इज 10x और 12x डिफरेंट। तो हमें पाकिस्तान को अब ये देखना चाहिए कि हमारी ट्रेडिंग मेंटालिटी है, हम एक सर्विस नेशन है, ₹1 की चीज ₹1.5 में देना। सो हमें वो माइंडसेट चेंज करना है और हमें R&D की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी है और कमर्शलाइज करनी है एकेडमिक रिसर्च। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।